चलो देखो, अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर है। इस चैप्टर की बात करें कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछता है, तो 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है। कभी 2021 में पूछा था 7 नंबर ऑब्जेक्टिव। औसत हम मान लेते हैं 4 से 5 नंबर ऑब्जेक्टिव। 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछता है 2 से 4 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर। 4 क्वेश्चन नंबर नहीं, 4 क्वेश्चन। और 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है। एक हो गया आपका ग्राफ, और एक और पूछ देता है कभी पेट्रोल थी रेलगाड़ी वाला है या कुछ और वाला पूछ देता है, तब 2 नंबरिया पूछ दिया। तो इस तरह से हम कुल लोग देखते हैं। तो 4 से 5 मोटा-मोटी 5 नंबर हम मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव। 2 से 4 नंबर 4 क्वेश्चन पूछता है 2 नंबरिया, तो हम 3 क्वेश्चन मान लेते हैं 2 नंबरिया, तो 6 नंबर हो गया। 2 को पूछता है 5 नंबर वाला, तो 10 नंबर, यानी कुल मिलाकर लगभग 21 नंबर। 20 नंबर मोटा मोटी हम मानते हैं, 20 नंबर पूछता है। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, हम लोग जानकारी ले लेते हैं। 2 चर, कितने चर? 2 चर का मतलब हुआ जैसा कि मान लो हम समीकरण लेंगे 3x + 4y = 10। यह चर का रहा है। चर मतलब इसमें 2 चर रहेगा, जिसमें x y z ABCD जिसमें लगल रहेगा उसी को हम चर कहते हैं, और जिसमें ABCD नहीं लगल रहता उसको हम कहते हैं आचर। जैसे देखो x लगल है, ये चर मान हो गया कि नहीं? चर मान हो गया ये वाला। इसमें भी लगल है, की हो गया? चर मान हो गया। इसमें लगल है, ये वाला की हो गया? अचर मान हो गया। तो की करा है 2 चर, एक चर एक चर, कै गो चर? 2 चर। समीकरण देखो है 2 गो चर हो गया, अरे वो अचर हो गया, जबकि अचर की चर्चा नहीं कर रहा है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। कौन समीकरण? रैखिक समीकरण मतलब होता है जिस समीकरण का अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात। देखो एक घात हो रहा है कि नहीं? इसमें भी एक घात है कि नहीं? तो एक के घात वाला है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अच्छा, रैखिक हो गया, अब रैखिक बन गया, समीकरण पूरा हो गया। पूरा की हो गया? समीकरण बन गया। युग्म मतलब पूरा जिले है। तो इसमें से हम लोग पहले सीखेंगे, डायरेक्ट चैप्टर पर ना जाकर हम समीकरण को हल करना सीखें। कारण कि हमेशा कभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछिए देता है, एक 2 ऑब्जेक्टिव में एक आगो 2 नंबरिया क्वेश्चन पूछता है। 3 विधि से बनाना होता है। एक जो है विलोपन विधि से बनाना है, एक प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, और वज्र गुणनखंड विधि से बनाना है। एग्जाम में अभी तक सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वज्र गुणनखंड विधि से। तो एकाएक ही देखते हैं, शुरू से देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलोपन विधि। जैसा कि हम क्वेश्चन लिख लिए, हमारा समीकरण है रैखिक समीकरण युग्म 3x + 4y = 10 तथा 2x - 3y = 2 का मान निकालें। क्या निकालना है? मान निकाले। तो हम सबसे पहले विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। विलोपन मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। समीकरण हमारा ये है और एक समीकरण ये है, इसको हल करना है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो देखो हम समीकरण लिखते हैं 3x + 4y = 10। समीकरण 1 हो गया। अगला जो है 2x - 2y = 2। समीकरण विलोपन। विलोपन माने उल्टा। इसमें समीकरण 1 में y के स्थान पर कितना है? 4 है। 4 को इससे गुना कर दो, और समीकरण 2 में y का स्थान पर कितना है? 2 को इससे गुना करो। y नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम अचर सबको गुना करो। ठीक है। अब देखो 2 × 3 करेंगे x आ जाएगा, प्लस 2 × 4y करेंगे बराबर 10 × 2 करेंगे 4 × 2x करेंगे 8x, माइनस का चिन्ह है, माइनस दे दिया। 4 × 2y करेंगे 8y बराबर 4 × 2 करेंगे। अब देखो इस समीकरण ऐसे हमने कर लिया। यहाँ देखो प्लस छुपल रहता है, यहाँ माइनस दे देंगे।
यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ प्लस दे देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे, और जो चिन्ह नीचे में रहेगा और उल्टा चिन्ह हम नीचे दे देंगे, यहाँ जो रहेगा जो चिन्ह। अब देखो हमेशा ही बाई बाई वाला कट जाएगा, ठीक है, हमेशा बाई बाई वाला कट जाएगा। अब देखो ये 6x है, यहाँ की है 8x है, बताओ जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा, जुट जाएगा। तो 6x 8x कितना? 14x बराबर 28 है, बराबर 20 है 8 कितना? 28। देखो ये 2 गुना में होने 14 गुना में होने जगह भागा हो जाएगा, यानी खाली x बराबर 28 बटे कितना? 14 दूनी x बराबर कितना? x का मान आ गया 2, नीचे दिखाई देता है यहाँ तक, हाँ वहीं तक दिख रहा है, वहीं तक। अब देखो ऊपर कर लेते हैं समीकरण को, लिखेंगे समीकरण 1 में अच्छा 1 में x का मान रखो या तो 2 में x का मान रखो, मान आएगा सेम, मान लो 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण हमारा एक ही में है, यानी 3x + 4y बराबर 10। तो देखो 3x है तब 3 गुना x, तो x के मान कितना है? x कितना लाया हमने? 2 प्लस का चिन्ह है, प्लस 4y है तो 4y लिख दिया बराबर कितना? तो 3 गुना 2 करेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। जब प्लस में 6 उधर जाके और इधर खाली बचेगा 4y बराबर 10 लिखा गया। जब प्लस में 6 होगा गुना करेंगे तो यहाँ से तक उधर जाएगा तो माइनस में 4y बराबर 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 4 4 कट जाएगा, यानी y बराबर 4 बटे 4 गुना में के 4 4 कट गया, की बच गया? यानी x का मान जो आया 2 और y का मान एक ही हमारा समीकरण।